एक सुंदर चरित्र है अशोक सुंदरी का। अशोक सुंदरी जी की उम्र थी 9 वर्ष। भगवान शंकर मां पार्वती की सुपुत्री अशोक सुंदरी 9 वर्ष की थी। काशी में भ्रमण कर रही थी क्योंकि काशी उनको प्रिय था। अशोक सुंदरी जी को काशी बड़ा प्रिय था। काशी में रह रही थी, काशी में भ्रमण कर रही थी और भ्रमण करते करते काशी की धरा पर अशोक सुंदरी एक दिन बाबा विश्वनाथ जी के पास में पहुंच गई, अपने पिताजी के पास। जब जाकर देखा तो पिताजी तो तप साधना में लीन थे। अशोक सुंदरी ने देखा कि पिताजी तो तप साधना में लीन है, अब मैं किसके पास जाऊं। तो अशोक सुंदरी फिर दौड़ लगाई, अपनी मां को खोजने लगी, माता पार्वती जी। उस समय पर मां जगतजननी जगदम्बा अंबा माता पार्वती मैया असुरों का संहार करने के लिए गई थी। मां जगतजननी को ढूंढ, पार्वती जी मिलती नहीं। अशोक सुंदरी आखिरी में ढूंढते ढूंढते श्री गणेश जी महाराज के पास में गई, गणेश जी भी नहीं मिले। षडानंद कार्तिकेय जी के पास गई, षडानंद कार्तिकेय भी नहीं मिले। बहुत ढूंढा अशोक सुंदरी जी ने, ना पिताजी मिल रहे हैं, ना मां मिल रही है, ना गणेश जी मिल रहे हैं, ना कार्तिकेय जी मिल रहे हैं। आखिरी में अशोक सुंदरी एक स्थान पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, मौन होकर। और जो बात हमने आपसे पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, जब तुम्हारे मन में अशांति उत्पन्न हो, जब तुम्हारे मन के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन हो, अशांति हो, चिंता हो, डिप्रेशन हो, कहीं मत जाओ। एक किसी वृक्ष के नीचे कुछ देर के लिए, ये प्रकृति ने जो हमको वृक्ष दिए हैं, ये हमारे डिप्रेशन को, हमारी अशांति को शांत करने के लिए दिए। किसी वृक्ष के नीचे 10 मिनट के लिए मौन होकर बैठ जाओ और बाबा के ओम नाथ का स्मरण करिए। ओम नाथ का स्मरण। जब हम ओम नाथ का स्मरण करते हैं किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, तो प्रकृति के देव भगवान देव अधिदेव महादेव हमारे ऊपर दृष्टि देते हैं, हमें देखते हैं। शिव महापुराण की कथा में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, नर्मदा पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा है, जो पुण्य नदी के तट पर भजन करने में मिलता है, जो पुण्य तीर्थ में जाकर भजन करने में मिलता है, जो पुण्य घर से बाहर निकलकर भजन करने में मिलता है, वो पुण्य एक वृक्ष के नीचे बैठकर ओम का नाद करने से तुरंत प्राप्त हो जाए। वो पुण्य प्राप्त हो। एक नाद शिव से मिलने का। आप भी एक बार उच्चारण करिए, अपने नेत्र को धीरे धीरे बंद कर कर, पीठ को एकदम सीधा कर कर, दोनों भुकुटियों का स्मरण मध्य बिंदु में कर कर इस ओम को लंबी गूंज के साथ अपने मुख से उच्चारण करिए।
बोलिए, स्मरण करिए देवाधिदेव महादेव के किसी वृक्ष के नीचे बैठकर शिव हमको देख रहे हैं और हम उस शिव को महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे पास में हमारा देव अधिदेव महादेव कुबेर भंडारी स्वयं आकर खड़ा हुआ है। वो नाद है, वो अशोक सुंदरी ने ओम का उच्चारण करा, अशोक सुंदरी ने नाद किया ओम का। शिव पुराण की विद्धेश्वर संहिता कहती है, स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर जब हम लंबी श्वास लेकर ओम का उच्चारण करते हैं तो महादेव हमको देखते जरूर हैं। और वही हुआ, जैसे ही अशोक सुंदरी ने काशी में बैठकर ओम नाद करना प्रारंभ करा, शिव जी की दृष्टि पड़ी तो इतने में भगवान शंकर तो तप में लीन थे और अशोक सुंदरी उनको महसूस कर रही है कि मेरे पिता है। अशोक सुंदरी ने, पिताजी बहुत प्यास लग रही है, पापा बहुत प्यास लग रही है, बाबुल बहुत प्यास लग रही है। जिंदगी में यदि किसी बाप बेटी का प्रेम देखना है, जीवन में किसी पिता और पुत्री का प्रेम देखना है तो दो जगह पर देखिएगा। एक देखिए देवाधिदेव महादेव और अशोक सुंदरी का प्रेम, और दूसरा देखिए नरसिंह मेहता और नानी भाई का प्रेम। दोनों संबंध क्या है, रिश्ते क्या है, नाते क्या है, एक बाप और बेटी का स्नेह क्या होता है, ये शिव पुराण बता सकता है। एक बाप और बेटी का स्नेह क्या होता है, ये शिव पुराण बता सकता है। पिताजी मुझे बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। पिताजी तो तप में लीन थे, कुछ बोले नहीं है, बस प्रकट हो गए, बोले कुछ नहीं, केवल प्रकट हुए। बहुत तेज प्यास लग रही है पिताजी। पिताजी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद अशोक सुंदरी ने देखा कि मेरे पिताजी की जटा में से टप 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 करते हुए जल बह रहा था। अशोक सुंदरी को लगा कि गंगा मैया सिर पे है तो वो पानी बहा रही है, मैं क्यों ना इस जल को पी लूं। और तुरंत अशोक सुंदरी ने पिताजी के कंधे पर जाकर लिपट गई और लिपट कर अशोक सुंदरी ने अपने मुख को ऊंचा करा और शिव जी की जटा से, भगवान शंकर की जटा से जो बूंद बूंद जल टपक रहा था उसको अशोक सुंदरी ने पीना प्रारंभ कर दिया। तीन बूंद मुख में गई, चौथी बूंद मुख में गई, पांचवी बूंद मुख में गई, छठी बूंद मुख में गई और सातवीं बूंद जैसे ही मुख में जा रही थी इतने में मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा दौड़कर सिंह पर चढ़कर अपनी बेटी के पास दौड़कर आ रही थी। जगत जननी जगदम्बा अम्बा दौड़कर, सुंदरी 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 अशोक सुंदरी सुंदरी सुंदरी, क्या बोले। शिवजी ने देखा कि पार्वती जी इतनी जल्दीबाजी में कहां से आ गई, तो पार्वती जी को देखकर शंकर भगवान तुरंत पूछा, क्या हो गया पार्वती, जो तुम इतनी चिल्लाती चिल्लाती अशोक सुंदरी 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 अशोक सुंदरी 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 अशोक सुंदरी करती हुई आ रही हो, क्या हुआ। अरे वो अशोक सुंदरी तुम्हारे पीछे बैठी है, उसको प्यास लग रही थी, पानी नहीं मिला, तो वो तुम्हारे शीश से जो बूंद बूंद जल टपक रहा है ना उसको पी रही है। पार्वती जी बोली वो बूंद बूंद जल को पी रही है। शिवजी बोले तो गंगा ने तो जल नहीं टपकाया, गंगा ने तो एक बूंद जल नीचे नहीं गिराया। पार्वती ने पूछा, वही तो मैं बोल रही हूं कि गंगा तो आपकी जटा में बंद पड़ी हुई है, वो बूंद बूंद जल जो टपक रहा है वो जल नहीं है।
तुम्हारे गले में जो वासुकी नाग पड़ा हुआ है, उस नाग का जहर वो उगल रहा था, वो उगला हुआ जहर मेरी बेटी के कंठ में जा रहा था। वो वासुकी नाग का उगला हुआ जहर मेरी बेटी के कंठ में जा रहा है। इसलिए मैं अपनी बेटी को बचाने आई हूं। शंकर भगवान बहुत तेज मुस्कुराए, हंस दिए। शिवजी ने कहा, पार्वती तुम मुझे जान नहीं पाई। सुन लेना दुनिया के लोगों, जो शिवजी पे चढ़े हुए जल का पानी पीने के लिए मना करते हैं, जल पीने का मना करते हैं, उनके लिए कथा प्रेरणा है। लोग कहते हैं शिवजी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, वो कथा को ध्यान से सुनना। आज रुद्राक्ष महोत्सव 2026 के प्रथम दिवस की कथा को अपने चित्त में बिठाना। शिवजी हंसे, पार्वती से कहा, पार्वती तू मुझे अभी तक समझ नहीं पाई है। पार्वती ने पूछा, क्यों? तूने क्या कहा? मेरे जटा से बाल में से पानी टपक रहा था और अशोक सुंदरी पी रही थी, और वासुकी नाग ने जहर उगला था, वो जहर अशोक सुंदरी के मुख में चला गया था। अरे पार्वती तो मुझे समझ नहीं पाई है। पार्वती अगर जहर भी मुझ पर चढ़ जाता है तो वो भी अमृत बन जाता है, तो कब समझेगी? दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। उनके लिए यह अशोक सुंदरी और काशी का संवाद कहता है कि शंकर भगवान के जटा में गले पर कालिया विष अपना, वासुकी नाग अपना विष उगल रहा था, और वो विष जटा में से टपक रहा था, जिनको अशोक सुंदरी ने पी लिया था। पार्वती तू मुझे समझी नहीं है। पार्वती, एक बेलपत्र मुझ पर चढ़ती है तो वो औषधि बन जाती है, एक दुर्वा मुझ पर चढ़ती है तो वो औषधि बन जाती है, एक बेर मुझ पर चढ़ता है तो औषधि बन जाती है, एक चावल का दाना मुझ पर चढ़ता है धान्य, वो औषधि बन जाती है। अरे पार्वती, जो जल मुझ पर चढ़ता है वो भले कैसा भी हो, वो मेरे ऊपर चढ़कर गंगा जल जैसी औषधि बनकर सुख प्रदान कर देता है, औषधि देता है। अब दुनिया के लोग बोलते हैं कि गुरुजी जल नहीं पीना चाहिए, तो दुनिया के लोग तो ये भी कहते हैं कि जल मत पियो, भले मदिरा पी लो। दुनिया के लोग तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे हीरो भी गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, खा लो गुटखा। दुनिया के लोग तो गलत गलत प्रचार कर रहे हैं, कर लो गलत काम। नहीं, शिव कथा कर रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव पर, हम तो यहां तक कहेंगे, डबरा की कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं। 3 दिवसीय डबरा की कथा में कहा था, यदि तुम्हारे पास में देने के लिए शिव जी के कुछ भी नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, क्योंकि भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं। शिव जी को ना तुम्हारा धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना तुम्हारी सत्ता चाहिए। शंकर भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बस उसको दर्शन कर लो, नेत्रों से निहार लो, उस शिवलिंग का दर्शन करो, वो तुमको सुख देगा, सुख देगा। उतना मेरे भोले बाबा उसको देते हैं। पर जब व्यक्ति गलत जगह जाने लगता है, गलत खाने लगता है, गलत पीने लगता है, गलत संगत में पड़ जाता है, गलत व्यसन में पड़ जाता है, तो फिर उसको धन की भी कमी पड़ने लगती। और हम तो बहुत पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, बहुत कहा, पहले भी खूब कहा, आज फिर कहते हैं, खूब कमाओ, दिल से कमाओ,
तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाओ, खूब कमाओ, खूब धन एकत्रित करो, खूब कमाओ, मना नहीं। पर निवेदन है उस धन को कमाने में इतना याद रखना कि कहीं वो धन तुमको तो नहीं बिगाड़ रहा, कहीं वो धन तुम्हें गलत जगह तो लेकर नहीं जा रहा, कहीं वो धन तुम्हें व्यसन की ओर तो लेकर नहीं जा रहा, कहीं वो धन तुम्हें गलत मार्ग की ओर लेकर तो नहीं जा रहा। खूब कमाओ, धन कमाने में मना नहीं है। धन कमाओ, संपदा कमाओ, वैभव कमाओ, प्रॉपर्टी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, तुम्हारे पास सारे सुख हो, सारे सुख हो तुम्हारे पास, मना नहीं। पर उसको कमाने के मना नहीं, पर वो कमाया हुआ धन कहीं गलत व्यसन में तो लेकर नहीं जा रहा है, मदिरा की ओर तो लेकर नहीं जा रहा है, मांसाहार की ओर तो लेकर नहीं जा रहा है, वेश्यावृत्ति की ओर तो लेकर नहीं जा रहा है, गलत संग की ओर तो लेकर नहीं जा रहा है। इसका स्मरण, इसका स्मरण। और फिर निवेदन है, मत बुरे कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव पुराण कह रही है, देवराज नामक का ब्राह्मण गलत मार्ग की ओर चला, चोरी करने लगा। और किसके लिए कर? चोरी किसके लिए कर रहा है? पत्नी के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, चोरी कर रहा है। एक स्त्री का संग पकड़ लिया, एक गलत स्त्री का संग उसने जो पकड़ा, चोरी कर रहा है। धन चोरी कर कर ला रहा है उसके लिए। एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी थी कथा में, बच्चों को मोबाइल दिलाओ, मना नहीं है, दिलाओ, जरूरी है। आजकल की पढ़ाई उसी पर हो रही है। बच्चे मोबाइल पर बात करें, मना नहीं है, पर बच्चे तुमसे छुपकर बात करने लगे मोबाइल पर, वो मना। दिक्कत वो है, बच्चे मोबाइल रखें, मना नहीं, बच्चे मोबाइल पर बात करें, मना नहीं, पर जिस दिन तुम्हारे बच्चे मोबाइल पर छुपकर, तुमसे छुपकर, तुमसे छुपाकर मैसेज करने लगे, बात करने लगे, तब समझ लेना कि अब मोबाइल का गलत उपयोग होना प्रारंभ हो। अब बच्चों पर ध्यान रखने की अब जरूरत है। हमने एक बात और कही थी कि मोबाइल आया है तो उसने बहुत कुछ बंद भी कर दी।
पहले रेडियो चलता था, मोबाइल आया, रेडियो समाप्त। पहले टार्च चलती थी, अब कितने लोग हैं जो अपने घर में टार्च रखते हैं या अपने साथ में टार्च रखते हैं? कोई रखता है क्या? नहीं। मोबाइल आया, टार्च गई, टार्च खत्म। पहले लोग अपने साथ में नंबर लिखने के लिए डायरी और पेन रखते थे, मोबाइल आया, डायरी पेन खत्म। पहले बड़े बड़े टॉकीज होते थे, लाइन लगती थी फिल्म देखने का, टिकट खरीदने का, मोबाइल आया, टॉकीज खत्म। पहले पंचांग देखने के लिए कैलेंडर देखना पड़ता था, पंचांग देखना पड़ता था, मोबाइल आया, पंचांग कैलेंडर खत्म। अब मोबाइल ने पंचांग खत्म कर दिया, मोबाइल ने टार्च खत्म कर दी, मोबाइल ने रेडियो खत्म कर दिया, मोबाइल ने सीडी प्लेयर खत्म कर दिया। और वही मोबाइल जिस दिन तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम भी खत्म। मोबाइल वही है, जब वो टार्च खत्म कर सकता है, रेडियो खत्म कर सकता है, टॉकीज खत्म कर सकता है, और जिस दिन वो तुम्हारी पत्नी के हाथ में आ गया तुम्हारा मोबाइल, और जो नीचे पड़ा बाबू, बाबू गया, फिर वो मोबाइल तुम्हें खत्म कर दे। इसीलिए शिव पुराण कहते हैं मोबाइल रखो, मना नहीं है, मोबाइल तुम्हारे पास में रहे मना नहीं है, पर वो मोबाइल का गलत उपयोग हो वो गलत। देवराज नाम का ब्राह्मण कमाता था, बच्चों का पालन भी होता था, पत्नी भी आनंद में रहती थी, पर अब उसको जो जरूरत पड़ रही है चोरी करने के लिए, वो खुद की पत्नी के लिए चोरी नहीं कर रहा है, खुद के बच्चों के लिए चोरी नहीं कर रहा है, वो देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी कर रहा है। गलत स्त्री का जो संग हो गया, वो स्त्री इससे धन मांगती है, वो स्त्री इससे पैसा मांगती है, वो स्त्री इससे अपना वैभव मांगती है, और ये चोरी कर 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 उनको ले जा करते चोरी। एक दिन चोरी कर कर आ रहा था, महाराज शिव पुराण कहती है ज्ञान किसको कहते हैं? बहुत सारी पोथी पढ़ ली उसको ज्ञान कहेंगे क्या? खूब सारी डिग्रियां धारण कर ली उसको ज्ञान नहीं कह सकते, खूब बड़ी कुर्सी पर बैठ गए उसको ज्ञान नहीं कह सकते, बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लिया उसको ज्ञान नहीं कह सकते, बहुत विद्वान हो गए उसको ज्ञान नहीं कह सकते। ज्ञान किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा में स्वयं भगवान शंकर को तुमरुका जी को कहते हुए सुना है, हे तुमरुका तुम ज्ञान की मूरत हो। तो ज्ञान किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके हृदय में दूसरे के प्रति दया का भाव हो, दूसरे के प्रति सम्मान का भाव हो, जिसके हृदय में दूसरे के प्रति आदर का भाव हो, तो समझ लेना ये दुनिया का सबसे ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी